हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए प्रियंका पुरोहित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आखिर क्या है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट होता है एक ऐसा अकाउंट जो कि हमें एक ओवरऑल रिव्यू देता है हमारी सारी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि ट्रेड हमने हमारे OCM सब्जेक्ट में पढ़ा है। ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स जो होते हैं वो या तो हम खुद बनाकर बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं, या फिर हम कहीं से खरीद कर लेकर आ सकते हैं और उसे फिर डायरेक्टली मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ये किस टाइप का अकाउंट है वो समझने के लिए हम देखते हैं हमने जो पढ़ रखा है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर ये आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसी प्रकार हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें डेबिट होने वाली हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगी ऑल द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि परचेसेस, यानी कि जब भी कोई भी सामान हमारे यहाँ यानी कि गुड्स अगर बिजनेस में आता है, इनवर्ड आता है, बिजनेस के अंदर आता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया परचेसेस, तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। दूसरी बात आती है हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हम ऐसे एक्सपेंस खर्चे करते हैं जो भी हमने परचेज किया है उसको बेचने के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारे के सारे खर्चे यहाँ डेबिट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि जब हम कुछ सामान बेचते हैं लेकिन कुछ सामान हमारा एट द एंड ऑफ द डे बच जाता है, हम वो बेच नहीं पाते हैं, तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। लेकिन जब हम अगले साल पर पहुंचते हैं तो हम उसे ओपनिंग स्टॉक में कंसिडर करते हैं, वो भी यहाँ पर डेबिट होता है। अब हम देखते हैं आखिर क्रेडिट क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्रेडिट होती है ऑल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जब भी कोई भी हमारा गुड्स है वो बिजनेस से बाहर जाता है, आउटवर्ड मूवमेंट दिखाता है। जैसे कि सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस से चले जाते हैं और कैश आ जाता है, तो जो गुड्स चले जाते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। वैसे ही जब हम स्टॉक ऑफ द गुड्स एट द एंड कैलकुलेट करते हैं कि हमारे हाथ में कितना स्टॉक बच गया जो कि हम इस साल नहीं बेचे हैं, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो भी यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट आखिरकार क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया या फिर ग्रॉस लॉस कितना सफ़र किया, जो भी हमने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि खरीदना और बेचना गुड्स का, उस एक्टिविटी से हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं और कितना ग्रॉस लॉस हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा कि हम डेबिट साइड में खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जब डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस कम और इनकम ज़्यादा, तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, यानी कि हमें ग्रॉस लॉस होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, एक रफ आइडिया मिल गई होगी, फेयर आइडिया मिल गई होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप कौन कौन से कंसेप्ट्स जानना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी, CA प्रियंका पुरोहित फ्रॉम कॉमर्स ऑथेंटिक। ऑल द वेरी बेस्ट।